कैसा ये इश्क है। अलियाना थोड़ा गुस्से से गाड़ी से उतरी थी और सीधी उस इंसान की गाड़ी के सामने गई थी जिसने उसके बीच आने की हिम्मत की थी। उसका दिमाग पहले से काफी खराब था और अब यह इंसान जो भी था, अलियाना उसका वो हाल करने वाली थी जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। अलियाना गुस्से से ही आगे बढ़ी। अचानक ही उसकी नज़र गाड़ी पे पड़ी थी और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, तभी अचानक से गाड़ी से रिद्धिमान उतरा था। उसकी नीली आंखों में कुछ अजीब सा था। अलियाना ने अपना मास्क सही कर लिया था और रिद्धिमान को देख के फिर से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। अलियाना अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रही थी, तभी अचानक से उसकी नज़र नीचे पानी पे पड़ी थी और फिर उसने रिद्धिमान को देखा था। रिद्धिमान अलियाना की आंखों की शैतानी देख के समझ गया था और इससे पहले अलियाना कुछ करती, रिद्धिमान ने जल्दी से आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ के खींच लिया था। अलियाना के नाजुक हाथों पे रिद्धिमान के हाथों के निशान आ गए थे। अलियाना ने नजरें उठा के जैसे ही रिद्धिमान को देखा, रिद्धिमान बिल्कुल उसके करीब होके बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो? रिद्धिमान को इतना करीब देख कि अलियाना की सांसें रफ्तार से चल रही थीं। अलियाना सा तड़पते हुए बोली, दूर रहो। लेकिन रिद्धिमान उसके और करीब आके बोला, तुम मेरी जगह साइन करके क्यों गई थी? मैं भी आने वाला था ना? रिद्धिमान बहुत सख्ती से अलियाना से सवाल कर रहा था। आज पहली बार उसको जवाब नहीं मिल रहा था। वो एकदम शांत खड़ी थी क्योंकि इससे पहले उसका दिल किसी से जुड़ा भी नहीं था। अलियाना धीरे से बोली, मेरा हाथ छोड़ो। रिद्धिमान ओबरॉय, हम सड़क पे खड़े हैं और मैं तमाशा नहीं बनाना चाहती। समझ आ रहा है तुम्हें? अलियाना की बात पे रिद्धिमान ने उसका हाथ टाइट पकड़ लिया था और अगले ही पल रिद्धिमान उसको लेके दूसरी तरफ चला गया था। उसका मास्क अभी भी उसके चेहरे पे था। अलियाना उसके साथ खींची चली जा रही थी, तभी अचानक से उसको एहसास हुआ था जैसे रिद्धिमान के सामने वो उसकी हर बात मानती थी। अभी उसको जिस हद तक गुस्सा आ रहा था, उसका गुस्सा चला गया था और वो सिर्फ रिद्धिमान के बारे में सोच रही थी। रिद्धिमान अलियाना को अपने सामने खड़े करते हुए धीरे से उसके मास्क नीचे करते हुए बोला, तुम हॉस्पिटल में क्यों आई थी? रिद्धिमान के सवाल से अलियाना चौंक गई थी। वो धीरे से बोली, रिद्धिमान? लेकिन रिद्धिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम हॉस्पिटल क्यों आई थी? अलियाना जबरदस्ती अपनी आंसू छुपाते हुए बोली, मैं देखते आई थी हमारे बिजनेस पार्टनर कहाँ बिजी है। अलियाना की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, क्या सिर्फ इसलिए? लेकिन इसमें मुंह छुपाने की कौन सी बात है और तुम्हारी आंखों की नमी तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रही? रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, मैं इसलिए ही आई थी और अब बेहतर होगा, तुम मुझे जाने दो। इतना कह के अलियाना जैसे ही आगे बढ़ी, रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। अलियाना राठौर, तुम मुझे इग्नोर करके नहीं जा सकती, समझ आया तुम्हें? रिद्धिमान की बात पे अलियाना, जो अब तक अपना गुस्सा दबाए बैठी थी, गुस्से से बोली, तुम क्या सुनना चाहते हो? रिद्धिमान ओबरॉय, क्या सुनना है? तुम जिस लड़की से पार्टी में नफरत दिखा रहे थे, तुम उसके साथ अब शादी के प्लान बना रहे हो? जिसको तुम सुना रहे थे उससे शादी करोगे तुम? अलियाना की बात पे रिद्धिमान अभी भी वैसे ही खड़ा था। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें किसने कहा ये सब? रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोली, मैंने कहा ये सब, और मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारे करीबी लोगों को बात करते हुए सुना है। बताओ अब क्या बहाना दोगे? तुम कैसे खुद को बचाओगे? बताओ ना, बोलो। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसकी हरी आंखों में देखते हैं और बोला, और अगर मेरी शादी किसी से हो जाती है और मैं किसी और को पसंद करता हूं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? रिद्धिमान की बात पर अलियाना की पकड़ उसके कॉलर पे हल्की हो गई थी और उसने खामोशी से अपने कदम पीछे लिए ही थे जब रिद्धिमान ने उसकी कमर में अपना हाथ डाल लिया था, और इससे पहले अलियाना कुछ समझ पाती। रिद्धिमान के होंठ उसके होंठों से जुड़ चुके थे। अलियाना की पूरी बॉडी एक अजीब सी ताल पे थिरक रही थी। रिद्धिमान के होंठ उसके होंठों पे जैसे एक दूसरे कमी को पूरा कर रहे थे। अलियाना की आंखें बंद थीं, लेकिन एक कतरा आंसू उसकी आंखों से अभी भी बह निकला था।
आज किसी इंसान के इतना करीब हुई थी। रिद्धिमान की पकड़ उसकी कमर पे कसती जा रही थी और अलियाना के हाथ उसके कॉलर पे। दोनों एक दूसरे की सांसों को अपने अंदर उतार रहे थे, लेकिन दोनों की तलब बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक अलियाना की सांसें तेज होने लगी थी और रिद्धिमान ने ना चाहते हुए उसको छोड़ दिया था। रिद्धिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ना मैं किसी से शादी करने वाला हूं और ना किसी को पसंद करता हूं। जो भी तुमने सुना वो सब लोगों को अपनी सोच है और सबके मन की कहानियां हैं, इसलिए बेहतर होगा तुम इन बातों पे ध्यान ना दो और तुम मेरी जगह साइन करके आई हो तो मेरे से पूछ भी लिया होता। इतना कह के रिद्धिमान उसके अलग हुआ था। अलियाना उस किस्से ही नहीं निकल पाई थी। तभी अचानक से रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। अभी भी अलियाना ने कुछ नहीं बोला था और चुपचाप रिद्धिमान के बराबर में जाके बैठ गई थी। रिद्धिमान ने ड्राइवर से उसकी गाड़ी लाने को बोल दिया था। अलियाना अभी सपनों की दुनिया में थी, वहीं रिद्धिमान को नहीं पता था उसने कैसे अलियाना को किस कर दी, क्योंकि वो खुद इस बात से अनजान था। लेकिन वो इतना समझ चुका था, अब उसने खुद के अंदर आग जला ली थी। उसने उस चीज को छक लिया था जिसको अब वो पूरा पाना चाहता था। अलियाना राठौर रिद्धिमान ओबरॉय की हो चुकी थी पूरी तरह। रिद्धिमान का जुनून इस बात को बयान कर रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी राठौर मैंशन के सामने खड़ी थी। अलियाना ने एक शब्द नहीं कहा था। सामने अपना घर देख के वो बिना कुछ कहे उतरने वाली थी जब रिद्धिमान ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया था। इससे पहले अलियाना कुछ कहती, रिद्धिमान गहरी आवाज से बोला, तुम अब दूसरे मर्दों को देखने का हक खो चुकी हो। अलियाना राठौर बेहतर होगा खुद को किसी और का समझ के खुद की परवाह करना शुरू कर दो। इतना कह के रिद्धिमान रुका नहीं था और हर बार समझने वाली अलियाना उसकी कहीं बातों का मतलब समझने में कोशिश कर रही थी। वो बिल्कुल शांत से अपने कमरे की तरफ जा रही थी। सब सर्वेंट उसको देख के डर रहे थे। उसके आसपास बैठे सर्वेंट को भी ये डर था कहीं अलियाना राठौर अपना गुस्सा अन पे उतार दे, क्योंकि वो काफी गुस्से में लग रही थी। अलियाना सीधी अपने कमरे में चली गई थी और कमरे में जाते ही उसका सीरियस चेहरा अचानक ही खुशी से खिल उठा था। उसका चेहरा लाल गुलाब बना हुआ था। उसके चेहरे पे अलग सी चमक थी। वो हंसते हुए बोली, डैड देखा आपने? मॉम डैड देखा? आपने मेरे बारे में कोई वैसा फील करता है जैसा मैं। उसको मुझसे नफरत नहीं हुई। वो मुझसे नफरत नहीं करता। अलियाना पागलों की तरह चिल्लाई थी। वो बार अपने अपने होठों पे अपने हाथ लगा रही थी और उनको चूम रही थी। रिद्धिमान ओबरॉय। इतना कह के उसने अपने चेहरे को देखा था जहां शर्म की लाली थी। उसकी खुशी वक्त के साथ बढ़ रही थी। उसको नहीं पता था इतनी जल्दी वो किसी ऐसे इंसान से मिलेगी। उसकी आंखों की रौनक कुछ और ही बयान कर रही थी। आज वो बिना दवाई लिए बिस्तर पर गिर गई थी। आखिर आज उसके दिल पे किसी और का राज था जो और दुखों को उसके दिल में आने नहीं दे रहा था। वहीं सेरेन गार्डन में बैठी थी जब युवान गाते हुए उसके पास आके बैठ गया था। सेरेन ने सिगरेट युवान को ऑफर कर दी थी, लेकिन युवान ने उससे सिगरेट नहीं ली थी। सेरेन के कहने से पहले युवान अपनी आंखें मटका के बोला, रिश्वत दे रही हो तो किसी और तरीके से भी दे सकती हो। इतना कह के युवान ने सेरेन की बॉडी को देखा था। तभी सेरेन उसका चेहरा को दूसरी तरफ करते हुए बोली, शक्ल देख के आओ, अपनी कुछ भी बकवास करते हो। सेरेन की बात पे युवान उससे सिगरेट लेते हुए बोला, वैसे भी मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, काम बताओ। युवान की बात सुन के सेरेन धीरे से बोला, तुम्हारे बताए नाम को मैंने सर्च करा है, लेकिन मुझे उसका कोई क्लियर फोटो नहीं मिला। सब में उसके चेहरे पे मास्क लगा है, बस उसकी आंखें नजर आ रही हैं। सेरेन की बात पे युवान सिगरेट के कश अपने अंदर उतारते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? सेरेन धीरे से बोली, देखो युवान प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सेरेन की बात पे युवान हंसते हुए बोला, तुम कब से ऐसी हो गई? कितनी बड़ी गिरगिट हो, अभी कैसे जुबान चला रही थी और अब कैसे शहद बन रही हो। युवान की बात पे सेरेन गहरी सांस लेके बोली, देखो युवान, मैं जानती हूं हमारे बीच रिश्ता सही नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए जरूरी है। तुम्हारे भाई एक बिजनेसमैन है, तो मुझे लगता। सेरेन की बात पूरी होने से पहले युवान उठते हुए बोला, बकवास बंद करो। सोचना भी मत मैं उस आदमी से बात नहीं करता, इसलिए मुझे ये काम बोलो ही मत।
युवान की बात पे सेरेन कुछ सोच के बोली, पर युवान उठते हुए बोला, मुझे चलना चाहिए। इतना कह के युवान चला गया था। सेरेन गहरी सांस लेकर बोली, अब मुझे ही रिद्धिमान ओबरॉय से बात करनी पड़ेगी। पर कैसे? यही सोच के सेरेन गहरी सोच में डूब गई थी। आखिर कैसे पूछेगी सेरेन रिद्धिमान से अलियाना के बारे में? क्या सच में हो रही है प्यार की शुरुआत? जानने के लिए सुनिए थी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।